हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि आज का जो 3 तारीख का ट्रेड था, आज हमने 2 ट्रेड कैप्चर किया, अच्छा कैप्चर किया। जैसा पहला ट्रेड हमने ये कैप्चर किया, स्टार्टिंग वाला, इसमें भी हम लोग को अच्छा खासा पॉइंट मिला। और हमने दूसरा ट्रेड उठाया यहाँ पे, इस जोन पे। चलाइए लॉजिक में मैं आपको बता देता हूँ कि लॉजिक क्या था इस ट्रेड लेने का। पहला ट्रेड तो लेने का आपका लॉजिक सिंपल था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ रिजेक्शन के साथ में, और मार्केट ऊपर नहीं जाता। पीडीसी जोन अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, ये आपको सबको पता है। तो इसी जब वहां से रिजेक्शन लेने लगा, तो ये जैसे फॉल आया तो उसके रिट्रेसमेंट में छोटा स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ एंट्री बना, इसमें अच्छा पॉइंट मिला। और दूसरा चीज है, और जो यहाँ का जो बना, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक बॉटम लगा हुआ है, राइट। तो ये जो बॉटम लगा हुआ है, तो ये बेसिकली एज ए लिक्विडिटी पूल की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में खुला है तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि मार्केट यहाँ से ही पूरा ऊपर चल जाएगा, इतना छोटा चल जाएगा। हाँ, जा भी सकता है, बट इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि एक माइनर सा यहाँ पे टॉप बनाया था, इसका जस्ट लिक्विडेशन किया है। ये यहाँ एंगल्फिंग कैंडल बनाया, 2 कैंडल का एंगल्फ कर गया, और यहाँ एक छोटा सा ट्रेड भी। तो आज का दिन कुछ इस तरह का से ही खत्म हुआ। चलिए बाकी कल के लिए आज एनालाइज करते हैं, कल का मार्केट कैसा रहेगा। जैसा कि डे टाइम फ्रेम अगर हम लोग चलते हैं, डे टाइम फ्रेम में जैसा हम लोग ने प्रिडिक्ट किया था कि डोजी बन सकता है, तो डोजी ही बना है। और डोजी बना है तो नीचे से अच्छा से रिजेक्शन वाला डोजी बना है। मतलब नीचे का देखो, नीचे का लेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऊपर के, तो मतलब नीचे से अच्छा खासा बाइंग आया हुआ है। कल ये एज ए डोजी कैंडल, एज ए इनडिसिसिव कैंडल भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो कल 50-50 चांस है कल किसके डायरेक्शन में जाएगा मार्केट। अगर मार्केट डोजी के ऊपर में ऊपर जाता, मतलब ये डोजी को एंगल्फ करते हुए मार्केट ग्रीन क्लोज करता है, जस्ट लाइक इस तरीके से अगर क्लोज करता है मार्केट यहाँ पे अगर इस तरीके से कैंडल बनाता है डोजी का, तो मार्केट, हम लोग प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश साइड ही हो जाएगी। अगर ये ना करके मार्केट इस तरीका से बना देता है, वो भी इसका ये का रेड, अगर ये अपना रेड बना देता है, अगर इस तरीका से कुछ बना देता है, तो फिर चांसेस है कि मार्केट फिर फॉल करेगी नीचे की ओर। और जो यहाँ पे जो गैप बचा हुआ है, ये वाला जो गैप बचा हुआ है, इसको फील करने के लिए मार्केट आएगी फिर। तो बस यही है कल के लिए। और यहाँ पे अगर बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मार्क किया जाए तो कौन कौन सा बन रहा है जोन। पहला बात तो ये डोजी ही अपने आप में ही एक अच्छा एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ये जो जोन है ये अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर हम लोग चलते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट में क्या जोन बन रहा है, 15 मिनट में अगर देखा जाए तो 15 मिनट में कम्प्लीटली ये तो फॉलिंग का दिखा रहा है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट वाला जोन था, ब्रेकआउट हुआ है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद इसी जोन को अच्छे खासे कैंडल से ब्रेक किया है, वापस इस रिटेस्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा मूव करके ऊपर में इक्वल हाई लगा के मार्केट फॉल किया, फिर वापस मार्केट ब्रेक किया। इसको अगर ब्रेक करना था तो इसको अगर इस जोन से ब्रेक करके अगर वापस रिटेस्ट करता ना, तो एक बार के लिए मान सकते थे कि चलो फॉलिंग आ जाए। बट ये ब्रेक तो किया, बट सस्टेन नहीं किया, मार्केट वापस अंदर घुस गई है अभी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि मार्केट कल गैप अप होने का चांसेस है, मार्केट में कल गैप अप हो जाए। या फिर अगर कल बाइंग भी करेंगे तो सेम वही है, पीडी किसी के जोन से मिले तो अच्छा बाइंग है। अगर मार्केट यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप एक बना हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, अगर यहाँ से भी बाइंग मिले तो बहुत बेटर बाइंग होगी, क्योंकि ये जोन अभी टेस्ट नहीं हुआ है। ये जोन को टेस्ट करने के लिए मार्केट आएगा, मार्केट आए यहाँ से बाइंग करेंगे, अच्छा रहेगा। और मार्केट गैप डाउन होती है या फिर मार्केट गैप डाउन खुलती है, कल गैप डाउन खुलती है तो जाहिर सी बात है, अगर इक्वल लोग कुछ भी सेटअप मिलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो यही जोन जो है यही अपना एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। यहीं से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, और जो नीचे अपना जो टारगेट है वहां तक हम लोग को जाने का। और देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, और देखा जाए तो माइनर में, अगर माइनर टू माइनर अगर देखा जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम लोग 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में क्या दिखा रहा है, 5 मिनट में क्या दिखा रहा है, 5 मिनट में भी अगर अच्छा फॉल किया, इसको पूरा रिकवर कर गया है। 5 मिनट से स्ट्रक्चर तो सेलिंग का दिखा रहा है, बट लेकिन अगर बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए
तो ये सेलिंग नहीं है, एज ए ये रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सेलिंग आना रहता है तो यहाँ से ये मुड़ता नहीं, यहाँ बॉटम नहीं लगाता, यहाँ एज देखेंगे जाए तो एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये मार्केट हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है। तो बस कल का इंतजार करेंगे, कल कैसा दिन रहेगा अपना, कल मार्केट गैप अप होता है कि गैप डाउन होता है, उस पर डिपेंड करेगा, और कल के इंट्राडे चार्ट पर डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा हो सकता है। बस यही है मेरा एनालिसिस है इसके लिए, निफ्टी के लिए। और चलो बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी का अगर डे कैंडल देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी, बैंक तो ऑलरेडी अपना हाई ब्रेक कर चुका है, जो नया हाई लगा चुका है जो, लेकिन देखो बैंक निफ्टी क्या किया, ये बैंक निफ्टी अच्छा खासा लिक्विडेशन करके, मतलब का जोन से अगर आप देखा जाओ फिबोनाची, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लेता हूँ इस जोन तक का, तो देखो अपना 60-70 का जोन से ही रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज कर दिया। तो जाहिर सी बात ये भी अपने को बुलिश ही दिखा रहा है कि मार्केट अब बुलिश हो सकता है बोल के। बट एक कैंडल से कुछ डिसाइड नहीं होता है। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर देखता हूँ क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अपने एक अच्छा जोन पे ही मार्केट ने क्लोज किया है, सारा गैप फिल कर चुका है अभी अपना। तो बस वही, अगर कल गैप डाउन होता है तो, या फिर अगर हल्का फुल्का गैप अप होता है, तो अपना सबसे बेस्ट जोन जो है आपका यही वाला जोन, जो ये जो गैप वाला जोन है, ये गैप जोन ही सबसे बेस्ट बनेगा अपना बाइंग के लिए। आए रिटेस्ट करे, यहाँ से बाइंग करेंगे, सबसे बेस्ट जोन यही रहेगा, और कुछ है नहीं मार्केट पे अभी। और बाकी गैप डाउन हो गया तो इसका भी सेम, दोनों तो जैसा आपको पता है कि दोनों बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों एक साथ चलता है। तो बस वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम बॉटम लगा हुआ है, मल्टीपल टाइम बॉटम लगा हुआ है, तो चांसेस है, ये भी चांसेस है कि अगर मार्केट टूट जाए तो बहुत बढ़िया बात है, एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा। और बस यही है मार्केट। चलिए बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट सुपरीम है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर डाउट हो कुछ तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।